से शहर की सड़कें रंगी हैं, तो गांव की पगडंडियों पर भी इसकी परछाई साफ दिख जाती है। पता है, मैं थोड़ी देर में जाने वाली हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। लड़की हूँ ना, इसलिए मार डालेंगे मुझे। सच। कौन मरेगा? आप। ये नंगा सच चीख चीख कर कह रहा है कि बेटियों की बेकदरी हर जगह हो रही है। स्थिति भयावह इसलिए भी है क्योंकि समाज को दिशा देने वाला शिक्षित वर्ग खुद इस कीचड़ से सबसे ज्यादा सना है। बेटियों के साथ हर जगह जुड़ी है जुल्म की झकझोरती कहानी। कभी कोख में कत्ल, तो कभी बचपन में ही ले ली जाती है जान। कभी बाप अपनी बेटी को मौत के घाट उतार देता है, तो कहीं बेटियों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है लावारिस। इसे पीढ़ियों की सीढ़ी कही जाने वाली बेटियों की बेकदरी ना कहें तो और क्या कहें कि तमाम जागरूकताओं के बावजूद निसंतान दंपत्ति लड़का गोद लेने के लिए 3 साल की वेटिंग लिस्ट में रहने को तैयार हैं, लेकिन लड़कियों को गोद लेने में उन्हें आज भी हिचक महसूस होती है। एक अदद संतान की चाहत इंसान को कुछ भी करने को मजबूर कर देती है। मंदिर मस्जिद के आगे सिर झुकाने से लेकर गिरजा और गुरुद्वारे में मत्था टेकना उन्हें समस्या का समाधान नजर आता है। लेकिन मानसिकता का दोगलापन देखिए कि जो माँ बाप एक संतान के लिए तमाम हथकंडे अपना चुके होते हैं, वही जब अनाथ आश्रम में संतान गोद लेने जाते हैं तो उनकी ख्वाहिश बेटे की होती है। हमारे यहाँ पर बहुत ही ईश्वर की कृपा रही और 68 नवजात बच्चियों का हमें सेवा का अवसर मिला। पर आपको ये जानकर सरप्राइज होगा कि हमारे यहाँ पर अगर बच्चा गोद लेना है तो आपको 3 साल वेट करना है, क्योंकि जो आता है 100 में से 99 जने को लड़का गोद चाहिए। पर बेटी गोद लेने के लिए हमारे यहाँ कोई फाइल पेंडिंग नहीं है। आज 8 नवजात बच्चियां अपने पापा मम्मी के आने का इंतजार कर रही है और जो भावी माता पिता है वो बेटे का इंतजार कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि क्यों, ऐसा क्या है जो जिनके हो रहा है वो मार रहे हैं और जिनके नहीं है वो ले नहीं रहे। तो अल्टीमेट बेटियां जाएगी कहां? बेटियां होंगी कैसे? क्या चाहता है समाज? मुझे नहीं समझ में आती बात। प्लीज आप कुछ तो समझें, कुछ तो करें। हम सिर्फ एक दूसरे को ही दोष देते रहेंगे क्या? कितनी बड़ी विडंबना है कि बेटे लेने के लिए आप 3 साल इंतजार करने को तैयार हैं, पर जो बेटियां आपका इंतजार कर रही हैं उन्हें आप गोद नहीं लेना चाहते। आखिर क्यों? उदयपुर के महेश आश्रम में आने वाली बेसहारा बच्चियों के साथ सभ्य समाज का यही चेहरा सामने आता है। निसंतान दंपत्तियों के इस पूर्वाग्रह से आश्रम संचालक भी खासे व्यथित हैं। एक तरफ तो हम बेटी बचाओ अभियान चलते हैं कि बेटियों को बचाओ, सब बोलते हैं कि बेटियों को बचाओ। हम लोग यहाँ पे एक महेश आश्रम चलाते हैं, तो बच्चों के लिए तो 3 साल की वेटिंग लिस्ट है और बेटी को कोई गोद लेने वाला नहीं है। तो ये गलत बात है। अगर आपको ये प्रकृति को चलाना है, पूरा वंश को चलाना है, तो बेटी ही उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो मैं अपील करूंगा कि बेटी को बचाओ, और अगर जो निसंतान रह गए हैं उनको भगवान ने कुछ नहीं दिया, वो भगवान के द्वार पे जाते हैं तो संतान मांगते हैं, और अगर उनको बच्चा या बच्ची मिल रही है तो उनको जो भी मिले वो सहर्षता से स्वीकार करके उनको गोद लेना चाहिए। पहले बदनसीबी का कहर टूटा तो अपनों ने घर से बेगाना कर दिया। आश्रम में सहारा मिला, लेकिन यहां भी बेकदरी की इंतहा ने इनका पीछा नहीं छोड़ा।
सचमुच इन मासूमों के चेहरे का ये दर्द हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ता है, सवाल जो हम उठा रहे हैं और जवाब जो समाज खोजना नहीं चाहता। यहां लेंगे एक और छोटा ब्रेक। ब्रेक के बाद बताएंगे वो कौन से देश हैं जहां नारी बनी है प्रगति का आधार।